को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र ही अपने जीवन की रक्षा करो। सौतिरुवाचो तथा विप्रो निष्क्रांतो निषादे सहितस्तदा वर्धयित्वा च गरुणम इष्टम देशम जगामह। उनके ऐसा कहने पर वो ब्राह्मण निषादी सहित गरुण के मुख से निकल आया और आशीर्वाद देकर अपने देश को चला गया। सा भारजय निष्क्रांते तस्मिन् विप्रे च पक्षिराट वितत्ते पच्छावाकाशमुत्पत्पात मनोजवाह। भारजा सहित ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुण जी पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। ततो पश्चात् सा पितरं पृष्ठमाख्यातवान् पितु यथा न्यायममे आत्मा तम चोवाच महानिषि। तदनंतर उन्होंने अपने पिता कश्यप जी को देखा कि वो वहाँ आकाश में मिल गए उनको। उनके पूछने पर अमे आत्मा गरुण ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले। कश्यप उवाचो कच्चिच्च बाहुकुशलम नित्यम भोजने बहुलम सुतो कच्चिच्च मानुषे लोके तवान्नम विद्यते बहु। बेटा तुम लोग कुशल से तो हो, विशेषता प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है कि नहीं? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुण उवाचो माता में कुशला सस्व तथा भ्राता तथा जहम नहीं में कुशलम ताते भोजने बहुले सदा। मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई और मैं दोनों सकुशल हूँ, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही रहता है, हमें भूख बहुत रहती। अहम ही सर्पै प्रहिता सोममा हर तुम उत्तमम मातुर्दास्या विमोक्षार्थम माहर से तबा तमद्य वै। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है, माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान भक्षयेति हो न च मे तृप्तिरभवत् भक्षयित्वा सहस्रशा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तस्मात् भक्षम तुम परम भगवन् प्रतिशस्व में यद भुक्त्वामृतमाहर्तुं समर्था स्यामहं प्रभो श्रुतपिपासा विघातार्थम भक्ष्यमाख्यातु मे भवान। अतः कहा हे भगवान, कश्यप जी से कहा आप मेरे लिए कोई और दूसरा भोजन बताइए। प्रभु वो भोजन ऐसा हो जैसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए पर्याप्त भोजन बताइए। तो कश्यप उवाचो इदम सरो महापूर्णम देवलोके विश्रुतम। ये महान पूर्णदायक एक सरोवर है, तालाब सामने, जो देवलोक में भी विख्यात है। जत्र कूर्माग्रजम हस्ति सदा कर सत्यवाङ्मुखः तयोर्जन्मान्तरे वैदं संप्रवक्ष्याम्य शेषतः तन्मे तत्त्वं निबोधत्सो जत्प्रमाणौ च ताऊ बहु। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए हुए और सूंड से पकड़ करके एक कछुए को खींचता रहता है उस सरोवर में। वो कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था और दोनों में पूर्व जन्म का बैर चला आ रहा है। उनमें ये बैर क्यों कैसे हुआ, उन दोनों के शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। आसीत विभावसुर नाम महर्षि कोपनो वृषम भ्राता तस्यानुजश्चासीत सुप्रतीको महातपा सा नेक्षति धनम भ्राता साहि कस्तम महामुनिम। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वो बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। विभागम कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यसा अथा ब्रवीच तम भ्राता सुप्रतीकम विभावसु। तो सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते रहते थे। एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा विभागम बहवो मोहात् कर्तुमीक्षन्ते नित्यसा ततो विभक्तास्त्वन्योन्यं विक्रुध्यन्तेऽर्थमोहिताः। भाई बहुत से मनुष्य मोहवश
धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी होकर के परस्पर क्रोध करने लगते हैं। ततः स्वार्थपरान् मूढ़ान् पृथक् भूतान् स्वकैर्धनै विदित्वा भेदयन्ते तान् मित्रा मित्र रूपेण। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी ये अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते हैं। विदित्वा चापरे भिन्नानंतरेषु पतत्यतो भिन्ना नाम तुलो नासा क्षिप्रमेव प्रवर्तते। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है ये जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं और छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ाने के लिए बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर देते हैं उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है जिसकी कोई तुलना नहीं। तस्मात् विभागम भ्रातॄणां प्रशंसन्ति साधवा गुरुशास्त्रे निबद्धानाम अन्योन्येनाभिसंकिनम्। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते। इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह दृष्टि से देखने लगते। निजंतुम नहीं शक्यस्तुम भेदतो धनमिच्छसि तस्मात् तस्मात् सुप्रतीको हस्तित्वं समवाप्स्यसि। तुम्हें बस में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की जोन में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, सप्तस्तमेवं सुप्रतीको विभाव सुमथा ब्रवीतो त्वमप्यंतर जलचरा कच्छपासं भविष्यसि। तो फिर दूसरे सुप्रतीक ने विभावसु से कहा कि तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए हो जाओगे। वो हाथी हो गया तो वो कछुआ हो गया। एवं अन्योन्य शापातो सुप्रतीक विभावसु गच्छ कच्छपतां प्राप्ता अर्थार्थम मूढ़ चेतसो। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु एक दूसरे के साप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोषदोषाखंगेण तिर्यग्योनि गता उभौ परस्पर द्वेषरतो प्रमाण बलदर्पितौ सरम्यस्मिन् महाकायो पूर्वैरानुसारिणौ तयोरन्यतरा श्रीमान् समुपैति महारागजाः जस्य संप्रति संबृंहित शब्देन कूर्मोप्यन्तर्जला जलेशया उत्थितो सो महाकाया कृतस्नम भिक्षो भयंसरा। तो रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के बैर का अनुसरण करके एक दूसरे से घमंड में चूर होकर द्वेष करते हैं और सरोवर में रहते हैं। दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है वो जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिघाड़ने की आवाज सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला कछुआ पानी से ऊपर उठ आता है और उस समय वो सारे सरोवर को मथ डालता है। तम दृष्टा बेष्टित करा पतत्ते से गजो जलम दंत हस्ताग्र लांगूले पादवेगेन बीर्जमान भिक्षो भयस्ततो नागाः सरो बहु झखाकुलम कूर्मोऽप्यपि उद्यत सिरा युद्धाया बेति बीर्जमान। उसे देखते ही पराक्रमी हाथी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है। दांत सूंड पूंछ पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए सरोवर में हलचल मचा देता है और पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। षडुच्छितो योजनानि गजस्तद द्विगुणायतः कूर्मस्ते योजनच्छेदो 10 योजन मंडलः। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा है। 24 कोस 24 कोस का ऊंचा हाथी है और 12 योजन लंबा है। 48 कोस का लंबा है और कछुआ 3 योजन ऊंचा है और 10 योजन गोल है। ताउभौ युद्ध सम्मतो परस्पर बधैषिणो उपयुज्यासु कर्मेदम साधरेप्सितमात्मनः। वो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा के लिए युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ।
कह दिया जाओ तुम, तुम्हारे भोजन के लिए वो दोनों बहुत बड़े बड़े हैं और अपने अभीष्ट कार्य का साधन करो। ये कश्यप जी ने कह दिया। महाभ्र घन संकाशम तम भुक्त्वा अमृत मानयो महागिरि समप्रख्यम घोर रूपं च हस्तिनम। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। औतिर्वाचो इत्युक्त्वा कर्णम सोते मांगल्यम करोत् तदा युद्धता सा देवैस्ते युद्धे बहुत मंगलम। सौनगिरी कश्यप जी गरुण से ऐसा कहकर उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुण युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पूर्ण कुंभोदुजा गावोदच्चान्यत किंचित उत्तमम शुभम स्वस्थैनं चापि भविष्यति तवान्नजो। हे पक्षी प्रवर, भरा हुआ कलश और ब्राह्मण और गौएं और कुछ मांगलिक वस्तु जो हैं तुमको रास्ते में मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो। युद्धमान से संग्रामे देवै सार्धम महाबल ऋचो जजुंसि सामानि पवित्राणि हविंसिचो रहस्यानि च सर्वाणि सर्वे वेदां सते बलम इत्युक्तो गृह्णा पित्रा गतस्तं हृदमन्तिकातो। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हविष्य और संपूर्ण रहस्य सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। यह कश्यप जी ने कहा कि सारे वेद तुमको बल दें। और पिता के ऐसा कहने पर गरुण उस सरोवर के निकट गए। अपश्यन् निर्मल जलम नाना पक्षी समाकुलम तत सा तत स्मृता पितुर्वाक्यम भीम रोगोन्तरिक्षगा नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाक्षिपतो समुत्पपात साकाशं तथा उच्चैः विहंगमा। उन्होंने देखा सरोवर का जल बड़ा निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी सारी ओर बोल रहे हैं। फिर अनंतर अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वो आकाश में उड़ गए। दोनों एक पंजे से कछुआ को पकड़ लिया और एक से हाथी को पकड़ लिया। इतने मेरे गणु थे सोच। सोलम्बम तीर्थमासाद दे देव वृक्षानुखागमतो ते भीता समसम कंपन्तो तस्य पच्छा निराहता नानो भक्षादिति तदा दिव्याः कनक साक्षिणा प्रचलंगान सतान दृष्टा मनोरथ फलद्रुमान् अन्यान तुलरूपांगान उपचक्राम खेचरः कांचनै राजतैश्चैव फलैर्वैदूर्ज साखिना सागराम्बु परिक्षिप्तान् भ्राजमानान् महाद्रुमान्। उड़कर वे फिर अलम्ब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ मेरु गिर पर बहुत से दिव्य वृक्ष सुवर्णमय उनकी शाखा थी, सोने की, लहलहा रहे थे। तो गरुण जी उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर सब वृक्ष भय से कंपित हो उठे, कहीं ये हमें तोड़ न डाले। गरुण रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। शाखाएं जो थी वृक्षों की बैजूर्ज मणि की थी, सुवर्ण और रजतमय फल थे। सभी वृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। तमुवाचो खगश्रेष्ठम तत्र रोहिण पादपः अति प्रवृद्धासु महानाथ पंतम मनोजमम। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था, बट वृक्ष था, बट वृक्ष। हाँ, उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुण से कहा। रोहिण उवाचो जैसा मम महाशाखा सतजोजन मायता एता मस्थाय शाखा तुम खादे मऊ गज कच्छपऊ। बड़ी बढ़िया बात। कहते हैं कि यह पक्षीराज गरुण, जो मेरी ये शाखा है 100 जोजन तक फैली हुई है। 100 जोजन हमारी ये शाखा 100 जोजन तक है, 400 कोस। इसी पर बैठकर तुम हाथी और कछुआ को खा लो। उसी बैठ के खा भी पाएंगे वो। गरुड़ मार हाथी कछुआ दोनों खा जाएंगे। ततो द्रुमं पतग सहस्र सेवितं महीधर प्रतिम वपुः प्रकम्पयन् खगोत्तमो द्रुतमविपत्य वेगवान् बभञ्जता महाविरलपत्र संचयाम्।
इस पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुण सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस वृक्ष को कंपित करते हुए उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असहज वेग से उन्होंने सघन पल्लवों सहित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। अब नीचे गिरी। श्री महाभारत आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोवर्णे एकोनत्रिंशोऽध्याय। बड़ा भाई बड़ा जोर। बड़ा मेहनत है। 400 और इतनी लंबी दाल। कितना हुआ और चलेगा अध्याय। हमें तो शाखा टूट गई। सादा टूट गए। पंक्ति चला गया। 10:30 हो गया। चलिए पढ़ दीजिए। एक और पढ़ छोटा तो दीजिए। पढ़ दी। हाँ? एक और पढ़ दीजिए। एक और हो जाएगा। हाँ सौतुर्वाचो अस्पृष्टमात्रादुर्भ्यां सा गरुणेन बलीयसा अवज्जत तरोशाखा भग्नां चैनाम धारयतो तां मुक्त्वा सा महाशाखां स्मयमानो विलोकयन् अथात्र लम्बतोपश्चद्बालखिल्यानधो मुखान्। शौनकादि महर्षियों महाबली गरुण के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वो महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। टूटी शाखा। उस महाशाखा को तोड़कर गरुण मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लग गए। इतने में ही उनकी दृष्टि में बालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ गई, जो नीचे का मुंह किए हुए उसी शाखा में लटक रहे थे। अरे वो बालखिल्य थे, जिनका बस इतने हाथ भर का शरीर होता है घुटने तक, और वो बालखिल्य कहलाते हैं। वो सब लटके तपस्या कर रहे थे। ऋषयो जत्र लंबन्ते नान्यामिति तान् ऋषीन् तपोरतान् लम्बमानान् ब्रह्मर्षीन् अभिवीक्षसा हन्यादे तान् सपत्यन्तीं साखेत्यथ विचिन्तसा नखैर्दृढतनं वीरा संग्रज्य गजगच्छपौ सा तद्विनाश सन्त्राः सा तभिपत्ते खगाधिपौ शाखा मासेन जग्राहे तेषामेवान्वेक्षया। तपस्या में लगे हुए उन ब्रह्मर्षियों को